1971 के भारत पाक युद्ध के विजय दिवस के मौके पर इटावा जनपद में पूर्व सैनिकों द्वारा नुमाइश पंडाल इटावा में एक भव्य पुनर्मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान 1962, 1965 और 1971 के युद्ध की वीरांगनाओं नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। उसके बाद शहीद स्थल इटावा पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में एनसीसी कैंडिडेट्स और मुंबई से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसका पूर्व सैनिक, उनके परिवारजन और उपस्थित नागरिकों ने आनंद लिया। इस मौके पर कर्नल प्रमोद, कमांडर हयातुल्लाह, जिला अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष मुनुआ सिंह चौहान समेत यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन संगठन के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामेंद्र यादव, केपी यादव, जितेंद्र यादव, मुकेश चौहान, विनोद चौहान, वीरेंद्र चौहान, योगेश चौहान, प्रेम सिंह तोमर, विजय भदौरिया, रामचरण दुबे, करतार सिंह, राम प्रताप सिंह चौहान, प्रदीप यादव, दिनेश बघेल, दिलीप सिंह भदौरिया, सालिग्राम शाक्य, चंद्रभान सिंह चौहान, सरनाम दिवाकर, गजेंद्र राजावत, राजेंद्र तिवारी समेत अन्य अनेक पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के बलिदान को स्मरण करना, वीरांगनाओं का सम्मान करना और युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना रहा। जय हिंद। मैं मुनुआ सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष इटावा एवं प्रांतीय अध्यक्ष यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एटा इटावा मैनपुरी फरकाबाद का नौजरिया कानपुर। आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर आए हुए जनपद के पूर्व सैनिक, माताएं और सभी बुजुर्गों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस मंच पे आकर के सिंहासन पे नहीं बैठ पाए और वो वहां भी बैठे हैं और कहीं भी हैं, मैं उनका भी अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, जब से मैं जिला अध्यक्ष सैनिक संगठन का कार्यभार संभाला हूं, मेरे मन में एक बात ही रहती है कि इटावा का मेरा पूर्व सैनिक बहुत सम्मानित है। चाहे वो अपने टुकड़ियों में काम करने के लिए कहीं भी काम कर रहा हो, लेकिन मुझे वो याद आती है कि जब हम यूनिट में पोस्टिंग होते थे तो कहाँ गया, अरे भाई इटावा के पोस्टिंग आ गए, अरे भाई सारे इटावा के कहाँ आ गए, मैनपुरी के आ गए, कौन राजू जी आ गए, कौन आ गए, पंडित जी आ गए, कौन आ गए, चौहान साहब आ गए, गोपाल साहब आ गए। इसी तरह से उन लोगों के हमारे दिल में लालसा पैदा होती है, क्योंकि हम लोग इसी परिवार से निकल कर आगे गए थे। इस कारण हम लोगों ने कोई बाहर पे आकर के और हम लोगों ने कोई राजनीति चल करके बांटने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। मैं ये कहता हूं, इटावा हमारा है और हमारा रहेगा। अस्पताल, मैंने पिछली बार कहा था कि जो हॉस्पिटल है, जो पैनल हॉस्पिटल बर्बादी की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक भोले वाले को फोन करके घर पे गाड़ी बेच करके अस्पताल ले जाते हैं। जो नहीं जानते हैं उनसे भी पैसा अपने हिसाब का बिल बनवाते हैं। चलो वो मैं रामलीला मैदान के प्रांगण से भी चैलेंज कर चुका हूं, और ये ऐसा संज्ञान में आता है तो मैं आप लोगों के साथ आपका लड़ाई रखने के लिए तैयार रहूंगा। भाइयों, एक चीज और है, 8वां वेतन आयोग आने वाला है। 8वां वेतन आयोग आने वाला है और 8वें वेतन आयोग में जो 7CTC की कमियां चल रही हैं, वो मैं मंच से कहता हूं कि वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो 1962 और 71 और 65 के, मेरे खुद के फादर 62, 65, 71 3 बार लड़े थे। आज मैं आप लोगों से एक चीज मांगता हूं, अभी तक नहीं आई आज के दौरान 62, 65, 71 के वीरों के लिए हम लोग अपनी जगह से खड़े होकर के ऐसा जयकारा बोले आज, जो कि दिल्ली के अमर शहीद तक आवाज जाए। एक बार आप लोग अपनी जगह खड़े होकर वीर जवानों के लिए खड़े हो जाए, भैया खड़े हो जाए।
माताएं बहनें अपने स्थान पर सकती हैं। माता की भारत माता की भारत माता की। धन्यवाद। आज का ये आपका नारा उन लोगों के अंतरात्मा को शांति दिया है जिन्होंने जा करके जब छुट्टी काट के गए थे उनके घर में आकर के उनके बच्चे देखने को नहीं मिले। वो हमारा सैनिक प्रेम इटावा में मैंने कहा था और फिर भी कहता हूं दोबारा इस बात को कि इटावा के कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया स्वतंत्रता सेनानी और माननीय मुलायम सिंह यादव जो कि रक्षा मंत्री रहे हैं, उनकी दोनों लोगों की बहुत मित्रता थी और गुरु और चेला भी लोग कहते थे, लेकिन आज तक उनकी प्रतिमा नहीं बनी। मैं ये जिला प्रशासन और जाने वाले कुछ महीने में हमारे हयातुल्लाह सम्मानीय वो तो आए थे उस दिन सम्मानीय और जाएंगे तो भी सम्मानी रहेंगे। उनको ये कहता हूं कि ये चीज आप जाने तक ये दो लोगों की प्रतिमा ऐसी बने कि उनकी अंतरात्मा को शांति मिले। इसीलिए मेरा सैनिक प्रेम और मेरा संगठन का काम हमेशा आप लोगों के साथ तत्पर रहेगा, चाहे हमारा रघुराज साहब हो, चाहे त्रिपाठी जी हो, चाहे भदौरिया साहब हो। हम सब लोगों का एक ही मन रहता है, बची हुई जिंदगी आपके चरणों में आपके साथ में समर्पित है। मैं नहीं कभी चाहता, मैं तो कमंडल लेकर के लंगोट पहन के संगठन चलाता हूँ। न तो कोई पैसे की इच्छा है, न किसी का लालच है और न कभी रखा है। आप लोगों का सिर्फ आशीर्वाद होगा, उसी के साथ में काम करेंगे। इसी के साथ में एक बार फिर पंचायत पदाधिकारी एवं आए हुए सभी लोगों का मैं अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय